Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो गाइस आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 5 जो कि है इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा और डेटा एनालिटिक्स की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिग डेटा होता क्या है। बिग डेटा रेफर करता है एक्सट्रीम लार्ज कॉम्प्लेक्स और फास्ट ग्रोइंग डेटा सेट्स जो हम मतलब कि अकेले हैंडल नहीं कर सकते, ना स्टोर कर सकते, ना प्रोसेस कर सकते ट्रेडिशनल चीज़ों से। हमें इसके लिए स्पेशल टूल्स, टेक्नोलॉजी और एनालिटिकल मेथड्स चाहिए होते हैं ताकि हम इसका जो मीनिंगफुल इंसाइट है निकाल सकें। बिग डेटा के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। पहला होता है 3 मेन सोर्सेज है, ट्रांजैक्शनल डेटा, मशीन डेटा और सोशल डेटा। ट्रांजैक्शनल डेटा में क्या होता है, हम ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, बिल पेमेंट ये सब करते हैं। मशीन डेटा क्या होता है, सेंसर डेटा हो गया, IoT डिवाइसेस हो गई, GPS हो गया। सोशल डेटा में सोशल मीडिया के पोस्ट, ये सारे क्या है, हमारे बिग डेटा है। स्मॉल डेटा और बिग डेटा के बीच में डिफरेंस देखते हैं। स्मॉल डेटा इजी टू हैंडल, बिग डेटा वेरी लार्ज और कॉम्प्लेक्स होता है। स्मॉल डेटा हम हैंडल करते हैं ट्रेडिशनल टूल से, जबकि बिग डेटा स्पेशलाइज टूल से। स्मॉल डेटा लिमिटेड सोर्सेज हम निकाल सकते हैं, बिग डेटा जो है बड़े बहुत ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज, डाइवर्स सोर्सेज से निकालते हैं। स्मॉल डेटा स्मॉल बिजनेस में यूज़ होता है, बिग डेटा जो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। स्मॉल डेटा जो है डेली की जो भी सेल्स है रिपोर्ट है हम वो देखते हैं, और जो बिग डेटा होता है वो मिलियंस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया। जो है हम टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ते हैं। बिग डेटा को हम 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड डेटा, फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड और फिर अनस्ट्रक्चर्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं फिक्स फॉर्मेट में और स्टोर करते हैं रोज और कॉलम्स में, और ये आराम से सर्च कर सकते हैं, मैनेजेबल है। इसके एग्जांपल हो गए जैसे हमारे ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं हम, एक्सेल शीट्स हो गई। सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब जो पार्शियली ऑर्गेनाइज है, मतलब कभी जो थोड़ा सा डेटा है वो ऑर्गेनाइज है, कभी ऑर्गेनाइज नहीं है, आधा ऑर्गेनाइज है आधा ऑर्गेनाइज नहीं है। इसमें स्ट्रिक्ट टैबुलर स्ट्रक्चर नहीं फॉलो होता, इसमें टैग्स और मार्कर्स का यूज़ करते हैं ताकि हम डेटा को ऑर्गेनाइज करें। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है हमारा, उसके अंदर कोई भी प्री डिफाइंड जो है स्ट्रक्चर्स, वो पहले से हमारे स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होते, हम डिफिकल्ट होता है एनालाइज करना क्योंकि डेटा जो है वो बिखरा पड़ा होता है। ठीक है। फॉर्म्स ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ बिग डेटा, ये फॉर्म करता है लार्ज पोर्शन ऑफ बिग डेटा, मतलब बिग डेटा यहाँ पे पड़ा है, ये अलग अलग है, यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं है। एग्जाम्पल इमेज, वीडियो, ठीक है, ये सारे आप याद कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है बिग डेटा के, इन्हांस करता है डिसीजन मेकिंग में, इंप्रूव करता है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, बेटर कस्टमर इंसाइट प्रोवाइड होता है यहाँ पे, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होता है, इनोवेशन और ग्रोथ होता है। डिसएडवांटेज क्या है, प्रीवेसी और सिक्योरिटी हमारी लीक हो जाती है, डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हाई कॉस्ट होती है, और लीगल रेगुलेटरी चैलेंजेस होता है। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। 6 V's है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये लर्न कर लीजिए, एग्जाम में आपके 100% आएंगे। वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ डेटा, जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसका अमाउंट कितना है, वॉल्यूम रेफर करता है। डेटा जो है वो रेंज करता है टेराबाइट से एक्साबाइट तक, मतलब टेराबाइट छोटी यूनिट है, एक्साबाइट बड़ी यूनिट होती है। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड जिसमें डेटा जनरेट होता है, प्रोसेस होता है। रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग इसमें रिक्वायर होता है। वेराइटी का होता है डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डेटा। वेरासिटी क्या होता है, हमारी एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द डेटा। वैल्यू क्या होती है हमारी, कि रेफर करती है यूजफुल इंसाइट्स जो हमने डेटा के अंदर एक्सट्रैक्ट करी, उस वैल्यू को बोलते हैं। वेरिएबिलिटी यानी कि इनकंसिस्टेंट अनप्रिडिक्टेबिलिटी डेटा में। अब बिग डेटा एनालिसिस देखते हैं। बिग डेटा एनालिसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे हम एग्जामिन करते हैं लार्ज और डाइवर्स डेटा सेट ताकि हम अनकवर कर सकें हिडन पैटर्न्स और ट्रेंड्स को। डिफरेंस क्या है डेटा एनालिटिक्स और बिग डेटा एनालिसिस में। डेटा एनालिस्ट वर्क करता है स्मॉल और मीडियम डेटा शीट में, जबकि बिग डेटा एनालिस्ट हैंडल करता है ह्यूज, मतलब बिग डेटा आ गया ना, मतलब समझो ह्यूज है, कॉम्प्लेक्स है डेटा सेट। ग्लोबल ट्रेंड ड्राइविंग बिग डेटा एनालिस्ट, जैसे कि मोर्स लॉ क्या कहते हैं हमें, कि इंक्रीज़ करने हमें कंप्यूटिंग पावर। मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है, जैसे कि स्मार्टफोन्स हो गए, ठीक है, जनरेट करते हैं मासिव डेटा। सोशल नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब वर्क प्रोसेस देखते हैं हम कि वर्किंग प्रोसेस ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, फिर डेटा को साफ करते हैं, मतलब कि डुप्लीकेट या इरेलीवेंट फाइल जो है उसके अंदर से हटा देते हैं। डेटा को एनालाइज करते हैं, अप्लाई करते हैं एनालिटिकल मॉडल्स। फिर हम डेटा को प्रिपेयर करते हैं, प्री प्रोसेसिंग करते हैं टेक्निक्स की हेल्प से, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन हो गया, ठीक है, इम्प्यूटेशन हो गया, ठीक है, ये दोनों टेक्निक से हम उसको डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं। नॉर्मलाइजेशन मतलब कि स्केलिंग न्यूमेरिकल, मतलब कि स्केलिंग न्यूमेरिकल डाटा करते हैं, जैसे 0 से 1 में या फिर 1 में। ये इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस ऑफ ML एल्गोरिथम की। इम्प्यूटेशन क्या है, जब हम हैंडल करते हैं मिसिंग वैल्यूज़, ये यूज़ करता है मीन, मीडियन, मोड या फिक्स्ड वैल्यूज़। अब डेटा स्ट्रीम क्या होता है, डेटा स्ट्रीम में कॉन्टीन्यूस और रियल टाइम फ्लो है डेटा की, जो जनरेट करता है फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, जैसे कि सेंसर्स, वेबसाइट्स, सैटेलाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। माइनिंग डेटा स्ट्रीम क्या होता है, कि रेफर करता है जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं यूजफुल पैटर्न, ट्रेंड्स और नॉलेज कंटिन्यूस रियल टाइम डेटा से बिना उनको स्टोर करें। एप्लीकेशन क्या है, ये बिजनेस में यूज होता है, हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन और मीडिया एंटरटेनमेंट में। फ्यूचर क्या है बिग डेटा एनालिस्ट का,
रियल टाइम एनालिस्ट प्रोवाइड करते हैं हमें, एडवांस प्रेडिक्टिव मॉडल प्रोवाइड करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग और फास्ट चले बहुत ज़्यादा। अब इसके एमसीक्यू देखते हैं। जो बिग डेटा है वो क्या रेफर करता है कि एक्सट्रीमली लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बिग सोर्स? सोशल मीडिया ये तो है, सेंसर ये है, मैन रजिस्टर्स ये नहीं है, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी है हमारा। विच टाइप ऑफ डेटा इज ऑर्गेनाइज इन रोज एंड कॉलम? स्ट्रक्चर डेटा जो है वो हमारे रोज और कॉलम्स में होता है। जेसन और एक्सएम फाइल किसका होता है? वो होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड का, हमने अभी पढ़ा था एग्जाम्पल्स में। इमेज, वीडियो, सोशल मीडिया ये किस में होते हैं? हमारी अनस्ट्रक्चर्ड में होता है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा रेफर करता है? स्पीड, जहाँ पे स्पीड आ गई वो क्या होती है? हमारी वेलोसिटी, हमने 9th-10th में पढ़ा था। विच वी ऑफ बिग डेटा फोकस करता है? एक्यूरेसी और ट्रस्ट वर्दीनेस। वेरासिटी जो है वो फोकस करता है एक्यूरेसी और ट्रस्ट वर्दीनेस पे। मेन गोल क्या है कि हम एक्सट्रैक्ट करें मीनिंगफुल इनसाइट। विच प्री प्रोसेसिंग मेथड, कौन सा प्री प्रोसेसिंग मेथड यूज़ होता है कि हम एनालाइज का डेटा रियल टाइम में? रियल टाइम हो गया तो स्ट्रीम हो गया, और अनप्रिडिक्टेबल होता है तो हमारा वो दूसरा वाला होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिग डेटा एनालिस्ट टूल? कौन सा बिग डेटा? हैड लूप होता है। नॉर्मलाइजेशन किस लिए यूज़ होता है? कि हम स्केल डेटा वैल्यू को यूज़ कर सकें। माइनिंग डेटा स्ट्रीम किस में डील करता है? कॉन्टीन्यूस और रियल टाइम डेटा में। विच सेक्टर यूज़, कौन सा सेक्टर यूज़ करता है बिग डेटा? डिजीज़ प्रोटेक्शन, डिजीज़ यानी कि हेल्थ केयर वाला। कौन सा लॉ डील करता है पर्सनल डेटा और प्रोटेक्शन इन इंडिया? कौन सा डेटा? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, तो साफ उसमें गिवन है। कौन सी टेक्नोलॉजी इनेबल करती है हमको ऑन डिमांड स्टोरेज और प्रोसेसिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग। अब असर्शन बेसिस पे आते हैं। अब हमको चूज़ करना है, ठीक है। ये हो रहा है हमारा कि बोथ आर एंड, ठीक है, एंड ये आर इज़ नॉट करेक्ट, ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू, ठीक है। तो हम आराम से देखेंगे। अब जो बिग डेटा है वो कैन नॉट बी प्रोसेस यूजिंग ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम्स। जो है हमारा बिग डेटा है वो हम प्रोसेस नहीं कर सकते, नहीं हम ट्रेडिशनल मेथड से यूज़ नहीं कर सकते, हमको एडवांस से करना होगा, तो ये ट्रू है। बिग डेटा जो है वो एक्सट्रीमली लार्ज, फास्ट और कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी हमें पता है, और दोनों को एक्सप्लेन करा जो रीज़न है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो ईजी होता है स्टोर करने के लिए? नहीं। जो अनस्ट्रक्चर्ड है वो ईजी कहाँ से होता है? डिफिकल्ट होता है। जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है वो फॉलो नहीं करता प्री डिफाइंड फॉर्मेट, ये ठीक है। जो वेलोसिटी है वो रेफर करती है अमाउंट ऑफ डेटा जो जनरेट हो रहा है? नहीं। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड होती है ना डेटा की जो जनरेट होती है। जो वेलोसिटी है वो डील करती है स्पीड, ये सही है, तो हमारा आर इज़ ट्रू और ए इज़ फॉल्स। डेटा क्लीनिंग जो होती है वो इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डेटा, हाँ ये तो है। ये इम्प्रूव करती है एरर और डुप्लीकेशन, जो अगर हम डेटा को क्लीन करते हैं तो रिमूव करती है एरर और डुप्लीकेशन, ये भी सही है। बिग डेटा एनालिस्ट जो है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को बेटर डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट करते हैं मीनिंगफुल पैटर्न्स और इंसाइट्स फ्रॉम द लार्ज डेटा सेट, ये भी ठीक है। जो माइनिंग डेटा स्ट्रीम है वो स्टोर करता है एंटायर डेटा? नहीं, ये एंटायर डेटा थोड़ा ना स्टोर करता है, कॉन्टीन्यूस डेटा स्टोर करता है। जो डेटा स्ट्रीम है वो कॉन्टीन्यूस और प्रोसेस होती है रियल टाइम में, ये ठीक है हमारा। जो वेरासिटी है वो इंश्योर करते हैं यूज़फुलनेस ऑफ बिग डेटा, हाँ वेरासिटी इंश्योर करती है यूज़फुलनेस, और जबकि वेरासिटी फोकस करती है एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, बट जो आर है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। 8 देखते हैं हम। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो सपोर्ट करते हैं बिग डेटा को, ठीक है। ये प्रोवाइड करते हैं स्केलेबल स्टोरेज और कंप्यूट करते हैं रिसोर्सेज ऑन डिमांड। जो बिग डेटा है वो सिर्फ एडवांटेज होता है, उसके अंदर कोई चैलेंज नहीं होता, नहीं चैलेंजेस तो होता है उसके अंदर, प्रिवेसी हो गया हमारा, बायसनेस हो गया। बिग डेटा इन्वॉल्व करता है प्राइवेसी, सिक्योरिटी, कॉस्ट रिलेटेड इशूज़, ये हमारा ठीक हो गया। जो वैल्यू है हमारी बिग डेटा लाइंस की वो लाइज करता है इनसाइट जो वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डेटा विदाउट यूजफुलनेस आउटकम हैज़ लिटिल सिग्निफिकेंस, ये भी हमारा ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दे रखा है कि बिग डेटा को क्या होता है। बिग डेटा एक एक्सट्रीमली लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट होते हैं जो हम प्रोसेस नहीं कर सकते ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम से, इसके लिए हमको स्पेशल और एडवांस टूल चाहिए होते हैं। अब हमको सोर्स बताना है बिग डेटा के। बिग डेटा के क्या क्या सोर्स हो गए? ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शनल डेटा हो गया, ठीक है, मशीन डेटा हो गया और सोशल डेटा हो गया। स्मॉल डेटा क्या है? जो कि हम लिमिटेड साइज़ में होता है, जो और ईजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, और ट्रेडिशनल डेटा से मैनेज हो सकता है। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? स्ट्रक्चर डेटा जो ऑर्गेनाइज होता है रोज और कॉलम्स में, ईजी टू स्टोर द सर्च तो हम एनालाइज कर सकते हैं। 2 एग्जांपल देने, सेमी स्ट्रक्चर्ड के XML फाइल्स हो गया और जेसॉन फाइल्स हो गया। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? जो स्ट्रक्चर नहीं होते, प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स या स्ट्रक्चर में नहीं होता, जैसे कि इमेज हो गई, वीडियोज़ हो गई, ईमेल्स हो गई। 2 एडवांटेज बतानी है बिग डेटा की, ये प्रोवाइड करता है इंसाइट और हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर बिहेवियर में। 2 डिसएडवांटेज बतानी है, सिक्योरिटी रिस्क होता है हमारा, हाई कॉस्ट लगती है और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होती है। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? बिग डेटा में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो जनरेट होता है एवरी डे। वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड जो इसमें डेटा वो जनरेट होता है, प्रोसेस होता है।
वैरायटी क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स और डेटा जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस, ऑडियो। वेरासिटी बतानी है, वेरासिटी क्या होता है, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और ट्रस्ट वर्दिनेस ऑफ द डेटा। वैल्यू क्या होती है बिग डेटा में, वैल्यू मतलब कि यूज़फुल इंसाइट और बेनिफिट्स जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बिग डेटा में से। वेरिएबिलिटी क्या होती है, इनकन्सिस्टेंसी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी डेटा में। बिग डेटा एनालिस्ट क्या होता है, बिग डेटा एनालिस्ट एक प्रोसेस है जब हम एनालाइज करते हैं लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को, ताकि उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करें कौन सा ट्रेंड है, पैटर्न है और यूज़फुल इंसाइट है। बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग एक मेथड है जहाँ पे हम लार्ज ब्लॉक्स ऑफ डेटा को प्रोसेस करते हैं टुगेदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग एनालाइज करता है डेटा को कंटिन्यूसली रियल टाइम में। डेटा क्लीनिंग क्या होता है, जब हम डेटा को क्लीन करते हैं, रिमूविंग एरर, डुप्लीकेशन और मिसिंग वैल्यूज़ हटा देते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये डेटा प्री प्रोसेसिंग होते हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं स्केल न्यूमेरिकल डेटा, ताकि हम स्पेसिफिक रेंज जैसे कि 0 to 1 या 1 और 1, ठीक है। इम्प्यूटेशन क्या होता है, इम्प्यूटेशन एक प्रोसेस है जब हम हैंडल करते हैं मिसिंग वैल्यूज़, उसको रिप्लेस करते हैं मीन, मीडियन, मोड्स या फिक्स वैल्यू से। डेटा स्ट्रीम क्या होती है, कॉन्टीन्यूस और रियल टाइम फ्लो है डेटा की जो जनरेट होती है सोर्सेज जैसे कि सेंसर्स, वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। माइनिंग डेटा स्ट्रीम क्या होती है, रेफर करते हैं एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल पैटर्न्स और ट्रेंड्स कंटिन्यूस रियल टाइम डेटा में से। दो एप्लीकेशन बतानी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हेल्थ केयर में हो गया, हमारे बिजनेस में हो गया। रोल क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का बिग डेटा एनालिस्ट में, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो प्रोवाइड करता है स्केलेबल स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर ऑन डिमांड, सपोर्ट करता है बिग डेटा एनालिस्ट को। फ्यूचर क्या है बिग डेटा एनालिस्ट का, कि इंक्लूड करता है रियल टाइम एनालिटिक्स और एडवांस एआई मॉडल, और हमारे यूज़ करता है क्वांटम कंप्यूटिंग। अब हमको एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा, ये तो आप एक्सप्लेन कर ही दो कि एक्सट्रीमली लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा, और क्या कहते हैं, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल डेटा, ट्रेडिशनल डेटा से ये क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ट्रेडिशनल डेटा स्मॉल इन साइज होते हैं, और जबकि हमारे बिग डेटा को कौन सा चाहिए होता है, फास्ट चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा एडवांस टूल चाहिए होता है। एक्सप्लेन करना है बिग डेटा विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग डेटा विद एग्जांपल्स। स्ट्रक्चर्ड ये आपको पता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड ये पता है, रिपीट हो चुका है। अब हमको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं बिग डेटा के। एडवांटेज क्या है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करता है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है ताकि वो अंडरस्टैंड करे प्रेफरेंस और कंज्यूमर का बिहेवियर, प्रोवाइड करता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, एनहांस करता है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, एनकरेज करता है इनोवेशन और डेवलपमेंट। डिसएडवांटेज, प्रिवेसी हो जाती है हमारी लीक, और पुअर डेटा क्वालिटी होती है, इसको बहुत ज़्यादा एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, हाई कॉस्ट होती है और लीगल चैलेंज होते हैं। सिक वीज बताने हमको, एक तो गया हमारा वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी, वैल्यू और वेरिएबिलिटी। वॉल्यूम क्या होता है, जब हम रेफर करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा जो हम यूज़ करते हैं। वेलोसिटी स्पीड हो गया हमारा, और वेराइटी मतलब डिफरेंट फॉर्मेट जो हम यूज़ करते हैं। वेरासिटी क्या होता है कि जब हम फोकस करते हैं एक्यूरेसी, क्वालिटी और ट्रस्ट वर्दीनेस। वैल्यू ये होती है मीनिंगफुल इंसाइट देते हैं हम, एक्सट्रैक्ट जो हम करते हैं फ्रॉम द डेटा। वेरिएबिलिटी, इनकन्सिस्टेंसी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी डेटा में। बिग डेटा एनालिस्ट क्या होते हैं, जब हम एग्जामिन करते हैं लार्जर डाइवर्स डेटा सेट, ताकि हम डिस्कवर करें हिडन पैटर्न्स, ट्रेंड्स, कोरिलेशन और यूजफुल इंसाइट्स। अब हमको फैक्टर्स बताने हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इनकी ग्रोथ के लिए। मूड लॉ हो गया, मोबाइल कंप्यूटिंग, सोशल नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग। एक्सप्लेन करना वर्किंग प्रोसेस ऑफ बिग डेटा। सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं, मतलब कि प्रोसेस करते हैं मतलब कि कलेक्ट करते हैं डेटा को प्रोसेसिंग में यूजिंग बैच प्रोसेसिंग या स्ट्रीम प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग मतलब कि जब हम लार्ज डेटा सेट को प्रोसेस करते हैं एक साथ, और स्ट्रीम प्रोसेसिंग जब हम प्रोसेस करते हैं डेटा को रियल टाइम में। फिर हम डेटा में से जो भी डुप्लीकेशन या एरर है उसको हम रिमूव करते हैं, क्लीन करते हैं। फिर हम एनालाइज करते हैं डेटा को टूल्स और टेक्निक्स की हेल्प से। माइनिंग डेटा स्ट्रीम हमने अभी पढ़ा, कंटिन्यूस रियल टाइम फ्लो के लिए। और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख दीजिएगा, जैसे कि इलेक्शन रिजल्ट में जो हम सडन इंक्रीज़ करते तो वो हो गया हमारा एक। अब हमको एप्लीकेशन कहाँ का यूज़ होता है, बिजनेस, हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन और मीडिया में। एक्सप्लेन करना फ्यूचर, रियल टाइम एनालिस्ट, एडवांस प्रिडिक्टिव मॉडल्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और इंक्रीज़ करता ऑटोमेशन। अब हमको बताना है कि वाई इज़ बिग डेटा इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इनेबल करता है डेटा ड्रिवन इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव करता है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। ये हमारे को हेल्प करता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को गेन कर सके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इनोवेशन और सस्टेनेबल ग्रोथ को ही सपोर्ट करता है। अभी केस स्टडी है कि एक OTT प्लेटफॉर्म है और पर्सनलाइज रिकमेंडेशन है। OTT प्लेटफॉर्म मतलब जो आजकल यूज़ है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, कोई भी हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब इसमें है हमको कि OTT प्लेटफॉर्म कलेक्ट करता है डेटा को कुछ यूज़र से और वॉच हिस्ट्री से, सर्च बिहेवियर, रेटिंग, ठीक है। तो हमको हमारा क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई करना टाइप ऑफ डेटा, हमारा कौन सा टाइप ऑफ डेटा यूज़ हुआ है, स्ट्रक्चर्ड डेटा यूज़ हुआ है हमारा, ठीक है। स्ट्रक्चर डेटा में जैसे कि प्रोफाइल्स हो गया, और सेमी स्ट्रक्चर जैसे कि रेटिंग करा उन्होंने और लॉग्स हो गया, और अनस्ट्रक्चर जैसे कि रिव्यूज़ हो गया और
वीडियो कंटेंट हो गया हमारा। अब हमको एक्सप्लेन करना है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है बिग डेटा के जो इन्वॉल्व हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी और वैल्यू इन्वॉल्व हुए हैं। बिग डेटा एनालिस्ट क्या करता है, ये हेल्प करता है कि हम परफॉर्म की प्लेटफॉर्म को कि वो एनालाइज करें और यूज़ करें प्रेफरेंस। ठीक है, ये तो आपको बताइए सब कुछ। हेल्थ केयर में क्या होगा कि बेनिफिट्स क्या है बिग डेटा के हेल्थ केयर, वो तो आप लिख ही देंगे कि प्रिडिक्ट कर सकते डिजीज़। ठीक है, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, वो सब आपको सब कुछ केस स्टडी में हमको गिवन होगा। रिस्क क्या क्या है कि मिसयूज हो जाएगा, ठीक है, मिसयूज़ हो जाएगा हमारे डेटा का और प्रिवेसी लीक हो जाएगी। केस 3 में क्या है, हमारी केस स्टडी 3 में रिटेल स्टोरी में रिटेल स्टोर फेसिंग डिक्लाइन इन सेल्स। सेल्स क्यों डिक्लाइन हो रही है, तो हम किससे देखेंगे कि हमारी परचेज हिस्ट्री को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो आप इन सबके ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब बेसिक ही आपको पता होना चाहिए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये सारे हमारे हॉट क्वेश्चन आ गए। ये हमारे हेल्थ केयर के ऊपर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मोर वैल्यूएबल क्यों है, यह देख सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर रिच इन्फॉर्मेशन होती है जैसे ओपिनियन, इमोशन, और जबकि जो हमारे तो इसलिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर एडवांस टूल टेक्निक होती है जो हमको इंस्ट्रैक्ट करते हैं सच डेटा से। मतलब अनस्ट्रक्चर्ड जो है वो वैल्यूएबल होता है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है ना, और स्ट्रक्चर्ड बहुत ज़्यादा आसान होता है। कंपनी फोकस करती है वॉल्यूम पे और इग्नोर करती है वेरासिटी। इग्नोर करती है वेरासिटी तो मतलब इससे इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट डेटा होगा हमारा। अब हमको बताना है कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग इनेबल करता है बिग डेटा एनालिस्ट को। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो प्रोवाइड करता है स्केलेबल स्टोरेज और प्री प्रोसेसिंग पावर डिमांड पे। ये रिड्यूस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और अलाउ करता है ईजी एक्सेस टू डेटा। कंपनी स्टोर करती है मैसिव डेटा बट फेल करती है कि वो इंसाइट गेन करे, तो वैल्यू वो मिस कर रही है। कंपेयर करो बैच प्रोसेसिंग और स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये तो आप कर लेंगे, बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है। और सब क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो हमारा जी वाला पूरा चैप्टर है हमारा बिग डेटा और डेटा एनालिस्ट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, एंड ये जो PDF है इनको एक बार रीड कर लेना। थैंक यू।